हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट चैनल रे आपण मानक स्वागत। तो आज केतोड़ी जीके क्वेश्चन को आम आज डिस्कसन करवा। जो जीके क्वेश्चन गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट हो जाऊँगी आम ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्टाफ ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अंडर जो पोस्ट मान बाहर एआरआई हो अमीन हो आपणकर स्टाटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर हो कि एक्साइज कनेस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि कि आसूथिया एएसओ एग्जाम प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे यही जीके क्वेश्चन गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट। तेणुक प्रत्येक दिन मुझे गोटे जीके क्वेश्चन सीरीज नहीं आसुच्ची। प्रत्येक दिन 20-25टा लेखा जीके क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो चलतु आज फास्ट जीके क्वेश्चन स्टार्टिंग रो फास्ट क्लास आम आरंभ करवा। तो प्रथम क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन हूँ कौन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय तमाने क्वेश्चन आपन को ओ ट्रिपल एस रे आसीबो इन ओडिया रे मध्ये क्वेश्चन आसीबो। तो ओडिया रे मध्ये मु आपन को कहूची एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय माने वायुमंडल आर्द्रता केउ यंत्र द्वारा माप करा जाए। ऑप्शन अछि बारोमीटर, ऑप्शन आपन पई अछि एनीमोमीटर, लाइसीमीटर और हाइग्रोमीटर। तो एथुरु आपन को करेक्ट आंसर कोटा हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर हे जिवो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी माप करा जाए हाइग्रोमीटर रे। ये हेला करेक्ट आंसर। आपन एटू ट्रिक रे मन रखि देबे ह्यूमिडिटी माने वायुमंडलीय आर्द्रता मपा जिवो ह्यूमी रु आपन हाइग्रो हाई को कोरिलेट कर देबे ह्यूमिडिटी मपा जाउची हाइग्रोमीटर। आ बारोमीटर कोन पे मपा जाए बारोमीटर होची कोन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मापा जाए बारोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आ एनीमोमीटर कौन पे मापा जाए एनीमोमीटर आपनकर मापा जाए फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड एंड डायरेक्शन फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड एंड डायरेक्शन। आ लाइजीमीटर कौन लाइजीमीटर होची मापा जाए कौन ना एभापो ट्रांसपीरेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज तमाने प्लांट्स और ट्रीज रो एभापो ट्रांसपीरेशन मापन करा जाए मॉइस्चर तार माप करा जाए। ताल परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन होची कोन व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज कोल व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज कोल तमाने से कहूची कोयला केउ प्रकार शिला अटे कोयला केउ प्रकार शिला अटे इग्नियस रॉक माने आग्नेय शिला ना मेटामॉर्फिक रॉक होची ना रूपांतरित शिला ना सेडिमेंटरी माने अवक्षिप्त शिला ना एमथि मध्ये केउटा न तादर करेक्ट करेक्ट आंसर आपनकर कोन हे जिवो ना कोल होची गोटे सेडिमेंटरी रॉक माने अवक्षिप्त शिला कहले कोन हबो ना जेतेबेले गछ लता प्राणी मानकर शरीर माटी तले वर्ष वर्ष धरी चापी रही जीवो सेठी कौन हम ना शिला गोटे प्रस्तुत हम से शिला को आम कह कौन सेडिमेंटरी रॉक सेठी आपन को कोयला मिलिबो कोयला गछ लता इत्यादि बहुत चाप आउ फल कौन होची ना कोयला रे परिणत हो जाए। इग्नियस रॉक कौन ना आग्नेय शिला कौन माटी तलू जिते तरल पदार्थ आकार खनिज गुड़ाक बाहर को बाहरी आसो आउ ठंडा हो जाए सी कौन कठिन होते आम कह कौन ना इग्नियस रॉक। आउ मेटामॉर्फिक रॉक कौन मेटामॉर्फिक रॉक हूँ बोथ इग्नियस रॉक आउ सेडिमेंटरी रॉक रो परिवर्तनशील शिला आम कह रूपांतरित शिला बोली मेटामॉर्फिक रॉक हूँ रूपांतरित शिला। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न कौन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक वेव्स तामन से कहूची भूमिकंपर तरंग मापिबा केउ यंत्र व्यवहार करा जाए बारोग्राफ ना हाइड्रोग्राफ ना पांटोग्राफ ना सिस्मोग्राफ ये केउटा करेक्ट आंसर ताले करेक्ट आंसर आपनकर हे जिवो सिस्मोग्राफ एटा हे जिवो करेक्ट आंसर। बाकी हाइड्रोग्राफ देखो ये हाइड्रो लगी माने ये निश्चित भाव जल सहित संश्लिष्ट अच्छी हाइड्रो जदि क्वेश्चन कौन जदि हाइड्रो लगी जाऊँ आप जल सहित संश्लिष्ट थी अनुमान करने ताले यहाँ कौन ना ये मेजर द वेलोसिटी और अदर प्रॉपर्टीज कार ऑफ वाटर फ्लो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ताले वाटर फ्लोटा मापन है कौन हाइड्रोग्राफ। तापर परवर्ती प्रश्न को जीवा।
Which one of the following pairs of seas or oceans does the Suez Canal connect? ताले ये कहूची कौन ना निम्नलिखित मध्यरु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित मध्यरु सुएज कैनाल कहा संजोग करुची केउ सागर बा महासागर को संजोग करुची तार करेक्ट आंसर आपन पई हिजिबो कोन ऑप्शन अछि इंडियन ओशियन पैसिफिक ओशियन मेडिटेरियन सी ब्लैक सी मेडिटेरियन सी रेड सी आटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन तो आर करेक्ट आंसर आपन पई हिजिबो आपन पई करेक्ट आंसर हिजिबो कोन ना मेडिटेरियन सी आउ रेड सी मन रखिए सुएज कैनाल अच्छी कौटी ना इजिप्ट कंट्री अच्छी सुएज कैनाल इजिप्ट रो कैपिटल होची काइरो आ करेन्सी व्यवहार हुए इजिप्टियन पाउंड करेन्सी व्यवहृत हुए इजिप्टियन पाउंड ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न बुझा तार आंसर हो गला मेडिटेरियन सी आउ रेड सी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुएज कैनाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम प्रश्न आसे परवर्ती प्रश्न बुझा प्रश्न हूँ कौन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टेट शेयर देयर बॉर्डर विथ ओडिशा ताले से कहूँ ओडिशा सहित केतोटी राज्य निजर बॉर्डर शेयर करिसेंती ऑप्शन ए 2 ऑप्शन बी 3 ऑप्शन सी 4 ऑप्शन डी 5 ताले केउटी एटू करेक्ट आंसर ताले आर करेक्ट आंसर हे जाउची ऑप्शन सी 4 चारोटी राज्य आम सहित बॉर्डर शेयर करिसेंती से ही गला किए ना वेस्ट बेंगल तापर ही गला झारखंड तापर आपनकर हे गला किए ना आंध्र प्रदेश तापर आपनकर हे गला छत्तीसगढ़ ताले ये चारोटी स्टेट आम सहित बॉर्डर शेयर करछंती छत्तीसगढ़ राजधानी हो गला किए ना रायपुर वेस्ट बेंगल राजधानी हो गला कोलकाता झारखंड राजधानी हो गला रांची आउ आंध्र प्रदेश राजधानी हो जाउची अमरावती नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज ओडिशा एंजॉय त माने ओडिशा रे केउ प्रकार जलवायु देखा जाए ट्रॉपिकल ना टेम्परेट ना इक्वाटोरियल ना तुंद्रा माने इक्वाटोरियल आपन जानथिबे इक्वेटर माने होची कोन विषुवरेखा तो इक्वाटोरियल माने कोन ना विषुवमंडलीय जलवायु ना तुंद्रा जलवायु ना ट्रॉपिकल माने क्रांतीय जलवायु ना टेम्परेट जलवायु ना नातिशीतोष्ण जलवायु यादर करेक्ट आंसर हो आपनकर ट्रॉपिकल जलवायु सेट देखा जाए जोठी हाई टेम्परेचर थाए ओडिशा रे हाई टेम्परेचर अछि कि हाँ ओडिशा रे हाई टेम्परेचर अछि तो जोठी मीडियम रु हाई रेनफॉल हुए ओडिशा रे मध्य मीडियम रु हाई रेनफॉल हुए आउ हमर ओडिशा रे ह्यूमिडिटी भी हाई अछि तो हाई ह्यूमिडिटी जोठी थाए किंतु लो विंटर माने विंटर जमती उत्तर भारत रे जमी उत्तराखंड इत्यादि राज्य मानक जो बहुत शीत ठंडा पड़े सेमती ठंडा तो आम राज्य हुए नहीं तो ओडिशा रे यही सब सिचुएशन को फॉलो करछि को जलवायु ना ट्रॉपिकल जलवायु माने क्रांतीय जलवायु तो करेक्ट आंसर आपनकर हे गला ट्रॉपिकल ऑप्शन ए ट्रॉपिकल परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न कहूँ द रिवर बुढ़ा बड़ंग हाज बीन originated from तो रिवर बुढ़ा बड़ंग क्यों ओरिजिनेट होती करेक्ट आंसर आपनकर हो कौन ना बुढ़ा बड़ंग ऑप्शन अच्छी नीलगिरी हिल देवमाली हिल गुरु महिषाणी हिल आउ शिमिलीपाल हिल तो देखो नीलगिरी हिलटा अच्छी बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे मन रखिए देवमाली हिल कथा आपण समस्ते जानी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित देवमाली हिल ओडिशार सबुठु हाईएस्ट सबुठु उच्चतम लगभग प्रायतः 1671 मीटर अच्छी यार हाइट देवमाली हिल अच्छी कोरापुट रे ईस्टर्न घाट रे अवस्थित गुरु महिषाणी नेक्स्ट हूँ गुरु महिषाणी हिल यहाँ मयूरभंज अवस्थित आ शिमिलीपाल हिल यहाँ मयूरभंज अवस्थित आर करेक्ट आंसर हो जाऊँगी बुढ़ा बड़ंग रिभर क्यों बाहरी बुढ़ा बड़ंग रिभर बाहरी करेक्ट आंसर आपला शिमिलीपाल हिल बाहरी शिमिलीपाल क्यों राज्य सॉरी क्यों जिलार अवस्थित मयूरभंज जिलार अवस्थित आपण समस्त जानते शिमिलीपाल जंगल व शिमिलीपाल अभयारण्य गोटे बहुत बड़ अभयारण्य जोटा व्याघ्र अभयारण्य भाव प्रसिद्ध परवर्ती प्रश्न को जीवा क्लटिंग ऑफ ब्लड भेसेल्स तो
क्लटिंग ऑफ ब्लड भेसल्स इज कॉल्ड ताले ब्लड भेसल्स क्लट हवा रक्त भेसल रक्त जो प्रवाहित हुए रक्त नली तो रक्त नली जमाट बांधा आम कौन कहवा कौन थ्रोम्बोसिस ना रिउमाटिज्म ना आग्लूटिनाइजेशन ना फाइब्रोसिस तो आपण करेक्ट आंसर हो गला थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसिस ये है यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जावा सिंधु नेत्र सैटेलाइट हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च्ड रिसेंटली यूजिंग PSLV माने पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो सिंधु नेत्र सैटेलाइटा PSLV रो केते नंबर PSLV द्वारा माने छोटा जाइतला तो यहाँ हूँ PSLV C51 ना C52 ना C53 ना C54 यार करेक्ट आंसर आपको होगा कौन PSLV C51 माध्यम सिंधु नेत्र छड़ा जाइतला जोटाक कौन होती इंडियन ओशियन रे भारत महासागर उपरे ट्रैक करने छाड़ी क्या ना मिलिटारी आम मिलिटारी आउ नाभी ये दुईटा जाक को ट्रैक करने लगी छड़ा जाइए कौटी इंडियन ओशियन रे तार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए PSLV C51। परवर्ती प्रश्न को जीवा which type of mosquito when infected with the virus is the main cause for spreading of dengue fever तो डेंगू ज्वर जो होची से क्यों मस्किटो होटा समस्त जानी ऑप्शन देछि कौन ऑप्शन देछि क्यूलेक्स मशा एडिस मशा एनोफिलिस और मनसोनिया तो करेक्ट आंसर आपन कौन हो ना करेक्ट आंसर जदि डेंगू फीवर कथा कही तो करेक्ट आंसर होगा आपंकर एडिस मशा डेंगू हुए आउ एनोफिलिस मशा माई एनोफिलिस मशा आपंकर मैलेरिया हुए एनोफिलिस मशा। परवर्ती प्रश्न को जीवा हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी ताले जने युवक शरीर में प्राप्तवयस्क लोकर शरीर में केते गोटी वयस्क मनुष्य शरीर में केते गोटी हाड़ थाए केते गोटी हाड़ थाए 202 ना 204 ना 206 ना 208 करेक्ट आंसर आपन 200 करेक्ट आंसर आपन 206 खंड हाड़ थाए मनुष्य शरीर में वयस्क मनुष्य शरीर में 206 खंड हाड़ थाए ठीक। परवर्ती प्रश्न जीवा लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द लाइट ईयर आलोक वर्ष कहार मेजरमेंट करा जाए तो आलोक वर्ष कहार एकक माप पाई व्यवहार करा जाए स्पीड ऑफ लाइट ना स्टेलर डिस्टेंस ना आपनकर स्पीड ऑफ रॉकेट्स ना स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स तो एरोप्लेन रो बेग पाई नुहे कि रॉकेट रो बेग पाई नुहे कि लाइट रो आलोकर बेग पाई नुह ये गोटे दूरता मापक दूरता माप करा जाए लाइट ईयर हूँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टेलर डिस्टेंस माने नक्षत्रिक दूरता ताले 1 लाइट ईयर जो केते 9.1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर मन रखिथे 1 लाइट ईयर जे केते डिस्टेंस केते दूरता ना 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर ठीक अच्छे ताल करेक्ट आंसर होगा आपनकर ऑप्शन बी स्टेलर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज कंसिडर्ड हेल्पफुल टू कीप आईज हेल्दी तो आखिर आखिर हेल्दी सुस्थ आखिपाई आखि को सुस्थ रखिबारे क्यों विटामिन डी साहाय्य करे विटामिन सी ना विटामिन बी ना विटामिन ए ना विटामिन डी तो आर करेक्ट आंसर आपन कौन करेक्ट आंसर आपन विटामिन ए करेक्ट आंसर है विटामिन ए आखिर सुस्थ आखि को सुस्थ रखापी साहाय्य करे विटामिन ए प्राय समस्त ग्रीन भेजिटेबल्स हो सबुज पनीपरिबार विटामिन ए प्रचुर परिमाण थाए विटामिन सी आपणकर को केमिकल नेम रासायनिक नाम हूँ आस्कर्बिक एसिड ये मनुष्य इम्यूनिटी बढ़ाइबारे एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबारे साहाय्य करे विटामिन सी। विटामिन डी हूँ आपको सकाळर खरारे आपको प्रचुर परिमाण विटामिन डी मिल और रासायनिक नाम हूँ कैल्सीफेरल
ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ୍ୟାଲସିଫେରଲ୍। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକେଟ୍ସ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ରିକେଟ୍ସ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆର ଅଭାବରୁ ରିକେଟ୍ସ ହୁଏ। ଭିଟାମିନ୍ ବି ରିକେଟ୍ସ ରୋଗଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୋନ୍କୁ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ, ହାଡ଼ର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ କମିଯାଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରୁ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ବି ଅଭାବରୁ ରୋଗ, ଭିଟାମିନ୍ ବି ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, B1 B2 ଏମିତି ଅନେକ କରିକି ଅଛି। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରେ ବେରି ରୋଗ ଏକ ପ୍ରଧାନ ରୋଗ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟାକ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ନାମ ନୁହେଁ? ପୁରାତନ ନାମ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପୁରାତନ ନାମ କିଏ? ନା କଳିଙ୍ଗ। ହଁ, ଆଗରୁ ପୁରାତନ ନାମ ଓଡ଼ିଶାର କଳିଙ୍ଗ, ଠିକ୍। ଉତ୍କଳ ବି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ନାମକୁ। ଓଡ୍ରା ଦେଶ, ହଁ, ଓଡ୍ରା ଦେଶ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ୍ରା ଦେଶ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୋଶଳ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଦ ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯଦି କୁହାଯିବ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ନା USSR ମାନେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ, ନା USA, ନା ଜର୍ମାନୀ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶ? ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା USSR ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ସ୍ଫୁଟନିକ। ତାହେଲେ ସ୍ଫୁଟନିକ ହେଉଥିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍, ଯାହାକୁ USSR ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର କିଏ ଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ବା ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ଥିଲା କିଏ? ଧ୍ରୁବ, ନା ହର୍ଷ, ନା ଅପ୍ସରା, ନା ବିପୁଲ। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି ଉପଗ୍ରହ କଥା, ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଉପଗ୍ରହ, ଭୁଲ କହିଦେଲି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାରମାଣବିକ ରିଆକ୍ଟର, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ମାନେ ପାରମାଣବିକ ରିଆକ୍ଟର କିଏ ଥିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଅପ୍ସରା, ଯାହାକୁ ଭାରତ କ'ଣ କରିଥିଲା? ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ସହାୟତାରେ କରିଥିଲା। ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି? ନା ବାର୍କରେ ଭାବା ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ଏଇଟାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି among the various allotropes of carbon which of the following is correct? ଏଟା କରେଣ୍ଟଲି ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଟା ଭୁଲ। which of the following is correct ମାନେ ଠିକ୍। among the various allotropes, ତ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା allotropes ମଧ୍ୟରୁ କାର୍ବନର allotropes ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଅଟେ? ତାହେଲେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାର୍ବନର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ କହିବେ? କେଉଁଟି ଠିକ୍? କାର୍ବନର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାର୍ବନର ରୂପ, ଚାରକୋଲ ବି ରୂପ, ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ଲାକ୍ ବି ରୂପ। ତାହେଲେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କହିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ, ଚାରକୋଲ ଇଜ୍ ଦ ସଫ୍ଟେଷ୍ଟ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କାର୍ବନର ଯେଉଁ ଆଲୋଟ୍ରୋପ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଏ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ, ଇଏ ସବୁଠାରୁ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଚାରକୋଲ ସଫ୍ଟେଷ୍ଟ କହୁଛି। ଚାରକୋଲ ସବୁଠାରୁ ସଫ୍ଟ, ଏ କଥା ଭୁଲ, ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା। କହିଲା ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ, ହଁ ଇଏ ଠିକ୍ ବି, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାମ୍ପ ବ୍ଲାକ୍ ଇଜ୍ ଦ ସଫ୍ଟେଷ୍ଟ, ନା ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ସି କୁ ଯିବା। ଚାରକୋଲ ଇଜ୍ ଦ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ, ନା ଭୁଲ କଥା। ଡାଇମଣ୍ଡ ତ ହାର୍ଡ, ଚାରକୋଲ ହାର୍ଡ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଇଠି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଡାଇମଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସଫ୍ଟେଷ୍ଟ। ହଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। କାର୍ବନର ଆଲୋଟ୍ରୋପ୍ ଭିତରେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ହାର୍ଡ ଆଉ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସଫ୍ଟ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଧାତୁ ଯିଏକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରବାହିତ କରିପାରେ, ଯିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଟ୍ କୋଣାର୍କ ଇଜ୍ ନନ୍ ଆଜ୍। ତାହେଲେ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ପିସ୍ ପଗୋଡ଼ା, ନା ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା, ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପଗୋଡ଼ା, ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପଗୋଡ଼ା। ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦୂରକୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ପଗୋଡ଼ା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।
तार ह्वाइट पगोड़ा कि ह्वाइट पगोड़ा जगन्नाथ मंदिर को ह्वाइट पगोड़ा बोली कहुए मन रखिए जगन्नाथ मंदिर हो गला ह्वाइट पगोड़ा सूर्य मंदिर हो गला ब्लैक पगोड़ा। परवर्ती प्रश्न कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नोन एज कवि चंद्र भूल लिखाई कवि चंदन नुह कवि चंद्र तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज नोन एज कवि चंद्र ऑप्शन कहूँ उपेन्द्र भंज कालीचरण पट्टनायक नंदकिशोर बल और राधानाथ राय। ताले आपनकर करेक्ट आंसर हो कि कविचंद्र होचंती कविचंद्र कवि सम्राट हो गले कि आमर उपेन्द्र भंज कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तेणुक ये नुहे। कालीचरण पट्टनायक अच्छी ऑप्शन रे अच्छी नंदकिशोर बल पल्ली कवि नंदकिशोर बल को पल्ली कवि भाव जना जाए। राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय को कविवर भाव जना जाए। तो जो सेकंड ऑप्शन बी रे अच्छी कालीचरण पट्टनायक तो आंको ही कह जाए कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक तार करेक्ट आंसर आपंकर होगा ऑप्शन नंबर बी कविचंद्र होचंदी कालीचरण पट्टनायक उपेन्द्र भंज होचंदी कवि सम्राट नंदकिशोर बल होचंदी पल्ली कवि राधानाथ राय होचंदी कविवर। ताले यही 20टी प्रश्न आज डिस्कसन कले तो भल से पढ़ीदेवे ये क्वेश्चन गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट अच्छी और जहाँ भी एक्स्ट्रा जानकारी देली तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट रोचे। परवर्ती क्लास आसंता कल करेंगे। धन्यवाद।